अस्सलाम वालेकुम। मैं चश्मैस में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाकज़ात की रहमत करम और फजल से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारी से महफूज रखे और अपनी अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। मेरे साथ मिलके एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। बेटा अल्लाह ताला की मदद से हमने 18.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए थे लास्ट वीडियो में, और आज हम कर रहे हैं 18.6 का क्वेश्चन नंबर 2। आप सबको बताइए सिंटेक्स बुक मैथमेटिक्स है क्लास 10 की, और चैप्टर का नाम है वेरिएशन। ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह जैसे वहाँ हमने P/Q और R/S को K के बराबर सपोज किया था, यहाँ सिर्फ अल्फ़ाबेट चेंज है। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि इफ़ A/B बराबर है C/D के और ये बराबर है E/F के, तो शो करें कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि A/B बराबर है C/D बराबर है E/F। यही बता रहा है सवाल। A रेशो मतलब फ्रैक्शन A/B बराबर है C/D के, और ये बराबर है E/F के, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर है। जब तीनों एक दूसरे के बराबर, हमने होल वैल्यू को K के बराबर सपोज कर लिया। ठीक है, अब जब हमने K के बराबर सपोज किया तो हम ये कह सकते हैं A/B भी K के बराबर है, C/D भी K के बराबर है, और E/F भी K के बराबर है। ठीक है बेटा, अब यानी A बराबर है B K के, जहाँ जहाँ A है मैं वहाँ B K पुट करूँगी। C बराबर है D K के, और E बराबर है F K के। तो बहुत ध्यान से करना है, आपका लेफ़्ट और राइट इंशाल्लाह बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो सवाल है मैं लिख रही हूँ A की, अच्छा आपने दोबारा लिखना है ये सवाल पहले, उसके बाद वैल्यू पुट करनी। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ इसी पेज पे सारा काम हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है देखें। A की वैल्यू कौन है, A कौन है, B K के बराबर है। तो A की वैल्यू मैंने B K पुट की और पावर लगा दी 4 इंटू B हमारे पास कोई भी नहीं है तो हमने यहाँ B² लिखे रहने दे दी, प्लस A की वैल्यू है हमारे पास B K स्क्वायर लगा दिया, और ये है E², हमारे पास E है F K, तो मैंने F K लिख के स्क्वायर लगा दिया, माइनस E है हमारे पास F K और ये स्क्वायर लगा दिया इंटू F अपॉन B6 प्लस B² F² माइनस F5। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड था, और राइट हैंड साइड है हमारा A की पावर 4 अपॉन B की पावर 4। मेरे बच्चों अब ये देखें, अब अगर मैं इसको ओपन करूँगी तो मेरे पास आएगा B4 K4 B2, ऐसा ही है, प्लस B² K² इंटू F² K² माइनस F² K² इंटू F अपॉन B की पावर 6 प्लस B² F² माइनस F की पावर 5 और इज इक्वल टू A4 अपॉन B4। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये देखिए मल्टीप्लाई में बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, आप सबको पता है। ये 4 और ये 2 6, B की पावर हो गई 6 K4, और ये हो गया है B² इंटू K4, 2 और 2 4 के हो गए, ठीक है, इंटू F² माइनस F2 और ये 1 3 हो गए। ठीक है, अच्छा मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, यहाँ E की पावर है 4, ठीक है, तो E यहाँ पे 4 होगा, तो F4 हो गया और K भी 4 हो गया। ठीक है, और अब हम करेंगे तो 4 और 1 5 F हो गए, और K की पावर हो गई 4 अपॉन B6। ठीक है बच्चों, B6 प्लस B² F² माइनस F की पावर 5
इज इक्वल टू A4/B4। ठीक है, K4 मैं कॉमन ले लूँ, तीनों के पास है। यहाँ बचा B6 प्लस B²F² माइनस F⁵ और यहाँ बचा B6 प्लस B²F² माइनस F⁵। ये दोनों कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू A4/B4। ये हो गया K4 इज इक्वल टू A4/B4। आप सबको पता है A/B, K किसके बराबर है? A/B के भी बराबर है। तो मैं K की जगह लिखूँगी A/B और पावर लगा दूँगी 4, क्योंकि हमें लेफ़्ट और राइट प्रूफ करने के लिए A4/B4 चाहिए। तो ये हो गया A4/B4 इज इक्वल टू A4/B4। सही है। तो ये हो गया लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये आपका प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, पार्ट 1 हो गया। कुछ भी नहीं करना है, होल एक्सरसाइज सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि आपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है कि ए की क्या वैल्यू है, बी की क्या, सी की क्या है और ई की क्या वैल्यू। दोनों पार्ट में इसी तरह सॉल्व करना है, अपना बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। आप खुद देखेंगे लेफ़्ट और राइट बराबर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। चलें बेटा, चलें बेटा, अब जो है मैं ये पार्ट 2 करने जा रही हूँ। आपको पार्ट 2 में भी वही पहले वाली बात लिखनी है कि A/B बराबर है C/D के, और ये बराबर है E/F के, और तीनों टर्म K के बराबर हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आप क्योंकि कोई एक ही पार्ट आएगा तो आपको ये बात लिखनी पड़ेगी। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ A बराबर हो गया BK के, C बराबर हो गया DK के, और E बराबर हो गया FK के। ठीक है बेटा, जब ये बात हो गई है तो अब हम लेफ़्ट और राइट को आराम से एक साथ प्रूफ कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। ए कौन है? बी के, ए स्क्वायर है ना, तो ए की जगह बी के स्क्वायर इंटू बी, प्लस सी कौन है? डी के स्क्वायर इंटू डी, ऐसा ही है। प्लस ई स्क्वायर कौन है? एफ के स्क्वायर इंटू एफ, ऐसा ही है, अपॉन ए कौन है? बी के इंटू बी स्क्वायर, सही है, प्लस सी डी स्क्वायर, सी कौन है? डी के इंटू डी स्क्वायर, प्लस ई कौन है? एफ के इंटू एफ स्क्वायर। सही है मेरे बच्चों, ये हो गया। अब अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये बनेगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू बी, प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू डी, प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर इंटू एफ, अपॉन, देखें मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, 2b और 1b, 3b हो गए, बी क्यूब इंटू के, प्लस डी क्यूब इंटू के, प्लस एफ क्यूब इंटू के। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? बी के, सी की वैल्यू डी के, ई की वैल्यू एफ के, ऐसे ही है। हमारे पास बी डी और एफ की वैल्यू नहीं है, तो बी डी और एफ ऐसे उतर गए। अब देखो मेरे बच्चों, 2b और 1b, 3b हो गए, बी क्यूब इंटू के स्क्वायर, प्लस डी क्यूब इंटू के स्क्वायर, प्लस एफ क्यूब इंटू के स्क्वायर, अपॉन बी क्यूब के प्लस डी क्यूब के प्लस एफ क्यूब के इज इक्वल टू बी के प्लस डी के
प्लस एफ के अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखिए ऊपर क्या कॉमन है, के स्क्वायर कॉमन है। मैं के स्क्वायर कॉमन लूँगी, बचेगा बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब। ओके, नीचे मैं कॉमन लूँगी के, एक ही के है तीनों के पास, बचा बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब। खुद ही देख लें ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह कैंसिल हो गए। यहाँ ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, के, बी प्लस डी प्लस एफ अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ बचा के क्यूब अपॉन के। ठीक है, यहाँ के स्क्वायर है, सॉरी ऊपर, और यहाँ बचा है के। अगर मैं इसको के इंटू के अपॉन के इज इक्वल टू के, एक के से एक के कैंसिल हो गया तो के इज इक्वल टू के, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है मेरे बच्चों, अब शायद मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये देखें, कैमरे का इशू हो गया। चलें नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, सही है। चलें मेरे बच्चों, ये है पार्ट 3, और ये मैंने पहले से थोड़ा सा किया हुआ है। ए बी के बराबर है, सी डी के और ई एफ के बराबर है। तो ये जो ए और सी की जगह मैंने ए सी की वैल्यू पुट की अपॉन बी डी, सी ई की जगह सी डी की वैल्यू पुट की, ई ए की जगह ई ए की वैल्यू पुट की अपॉन एफ बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, ई की वैल्यू, सब पे स्क्वायर लगाया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास बनेगा बी डी के स्क्वायर, बी और डी एक हैं, के दो हैं, तो के स्क्वायर अपॉन बी डी। ठीक है, अब प्लस डी एफ के स्क्वायर अपॉन डी एफ प्लस एफ बी के स्क्वायर अपॉन एफ बी। खुद ही देख लें, यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, डी एफ से डी एफ, बी डी से बी डी। यहाँ बचा हमारे पास के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं राइट हैंड। ये बचा हमारे पास बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये दोनों कट गए, प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये दोनों कट गए, प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर, ये दोनों कट गए। तो यहाँ पे बचा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, अब जब ये बच गया तो यहाँ 3 के स्क्वायर जब जमा हुए तो 3 के स्क्वायर ये हो गया, और यहाँ पे भी 3 के स्क्वायर हो गया। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारा बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, और ये प्रूव हो गया। अल्लाह की मदद के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं है, और उसकी बड़ी एहसानमंद हूँ कि उसने मुझे वो ताकत दी कि मैंने 18.6 आज कंप्लीट कर ली। अब एक एक्सरसाइज रह गई है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह ताला जल्द हो जाएगी। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा प्लीज़, और आपको कैसा समझ में आया मुझे ज़रूर बताइए, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, और अल्लाह आपका हामी नासिर हो। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।